असली प्यार तो ये होता है, मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि एक इंसान मेरे को जब चाहिए, जब भी मेरा मन करे टाइम निकाल ले। प्यार तो वही होता है कि भाई प्यार सबसे ऊपर है। उसकी जिंदगी भी तबाह कर दोगे, अपनी रिलेशनशिप भी खराब कर दोगे, अपनी जिंदगी में तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, काम करोगे नहीं कर रहे हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसान ने भेजा गर्ल इज ऑनलाइन बट स्टिल इज इन रिप्लाइंग। तो मेरी प्राइड हट हो रही है। फिर एक्चुअल में इसने जो टेक्स्ट लिखा था वो है हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, समथिंग लाइक दैट, कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हट हो रही है। इस चक्कर में क्या मुझे इसको क्विट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को 2-3 चीज़ों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी पड़ेगी। पहले ये सेल्फ रिस्पेक्ट से ले रही है, इसका इट हैज़ नथिंग टू डू विद सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद प्राइड। आपकी प्राइड हर्ट हो रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट दुनिया से इसका कोई मतलब नहीं होता। सेल्फ रेगुलेटेड है तभी वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे जाओ, @mansoor अपनी प्रॉब्लम भेजो, जैसे इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे आपकी भी करूँगा। और दूसरा, आप किताब खरीद सकते हो, बहुत सारे सोल्यूशन, जैसे ये भी हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, प्राइड क्या होती है, सब कुछ मैंने इस किताब में लिखा हुआ है। आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बात बताने वाला हूँ भाई, हमें बात करना है कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है। कॉन्फ्लिक्ट है 2 चीज़ों के बीच में, पहला है डिज़ायर, दूसरा है डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। डिज़ायर तुम्हारे को क्या है भाई, मुझे इस लड़की का अटेंशन चाहिए, इस लड़की का प्यार चाहिए और इस लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाना है, ठीक है। क्योंकि आई एम अज्यूमिंग गर्ल इज ऑनलाइन, यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है वो, तुम अभी उस फेज में हो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने, यानी तुम पटा रहे हो बैठ के, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट तुम्हें वो हो रही है, वो है तुम्हारी ट्रांसलेटेड। वो लड़की लेट्स से तुम टेक्स्ट करते हो, 1 घंटे बाद रिप्लाई करती है और वो ऑनलाइन होती है, तो तुम उसको ट्रांसलेट कर रहे हो कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है। वो तुम्हें सामने नहीं कह रही यू आर अ लूजर, वो तो हो गया कि डायरेक्ट डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ कहना। यहाँ पे दिस इज ट्रांसलेशन, तुमने अपने दिमाग में उसका एक्शन को ट्रांसलेट किया कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है। इस ट्रांसलेशन से अगर आप एक चीज़ सिंपल डिड्यूस करोगे दोस्तों, तुम्हें क्या पता चलेगा, वो ये है कि तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं लाइफ में। समझना इस चीज़ को, तुमने अपनी प्राइड को कनेक्ट किया है एक लड़की अगर तुम्हें 1 मिनट में रिप्लाई नहीं करती उस पे। तुम्हारी प्राइड सेटिस्फाइड तब है जब उसका इंस्टेंट रिप्लाई आ रहा है। तुम्हारी प्राइड हर्ट हो जा रही है जब उसका इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आ रहा। इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, हर जगह ना सेल्फ डिस्कवरी पे फोकस किया करो, दूसरे इंसान पे फोकस मत किया करो, क्योंकि उसको तुम कंट्रोल नहीं करते, उससे तुम कुछ नहीं कर सकते। उसका बिहेवियर, उसकी ज़िंदगी, उसके एक्शन डिसीजन उसके हाथ में है। तुम्हें ये देखना है मेरी जो हर्ट हो रहा हूँ वो उसके पीछे का रूट बिहेवियर या रूट कॉज क्या है। वो ये है भाई, मैं हर्ट हो रहा हूँ क्योंकि मेरी प्राइड अटैच्ड है। इसका रिप्लाई आए 1 सेकेंड में तो मैं कहूँगा हाँ अब मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है। क्यों? तुमने वहाँ कनेक्ट क्यों किया? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से तुम एक लड़की के साथ हो या फिर कोई लड़की एक लड़के के साथ है और तुम्हें दोनों में ही केसेस में उस इंसान को कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है इंसान, या फिर कोई इंटरव्यू आ रहा है वर्क का, उसके लिए काम कर रहा है वो, तो वो ऑनलाइन है भी, या तुमने 1 सेकंड में रिप्लाई किया उसको, तो वो इंसान ऑनलाइन हो या ना हो 1 घंटे में रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। और लेट्स से आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, आप उस इंसान को पटाने की कोशिश कर रहे हो और आप कह रहे हो कि यार अगर हम सेम प्रिंसिपल अभी कंसिडर करें, आप वहाँ पे भी हर्ट हो रहे हो, यार इसका तो इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आ रहा। जब ये मुझे रिप्लाई करता है, मैं तो तुरंत रिप्लाई करता हूँ क्योंकि मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी कि जो भी काम चल रहा है उसके बीच में रिप्लाई कर सकता हूँ। बट ये इंसान जो भी काम कर रही है या कुछ भी इसकी ज़िंदगी में चल रहा है, तो मुझे ये प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहा है, यानी कि हेंस देयरफॉर कि भैया मेरे को ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। मुझे इसमें एक चीज़ की बू आ रही है, वो ये है भाई तुम दिस इज काइंड ऑफ टू मच सेल्फ इम्पोर्टेंस। तुम अपने आप को इतनी सेल्फ इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि तुम कह रहे हो उसकी ज़िंदगी में भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए तुम्हें। यार कोई भी इंसान अगर अपने 18 से लेकर 20s में है और अपने करियर को नंबर 1 प्रायोरिटी दे रहा है और रिलेशनशिप को वो 2nd प्रायोरिटी दे रहा है, तो आप ऐसी किसी रिलेशनशिप में रह ही नहीं पाओगे अपने साथ। यानी कि किसी भी ढंग के इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड है, एम्बिशियस है और खाना डाल रहा है उस चीज़ को, एम्बिशन को, आपके लिए तो जाएगा ये भाड़ में गया। और आपके लिए फिर यानी कि आइडियल रिलेशनशिप हो गया जिसमें इंसान करियर पे फोकस नहीं कर रहा, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा, एम्बिशन पे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा, वो रिलेशनशिप को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है। यानी कि भाड़ में गई जिंदगी। तुम्हारा जब भी मैसेज आए तो मुझे रिप्लाई करना है, तुम्हारा जब भी कॉल आए तो मैं सब छोड़ के तुमसे बात करने लग जाऊं। सोचो इस बारे में दोस्त, बहुत लोग सोचते नहीं है। तुमने अपनी प्राइड को कहां घुसेड़ रखा है? तुम्हारी प्राइड तुम्हारी जिंदगी के तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे बिहेवियर और तुम्हारे अचीवमेंट्स में क्यों नहीं है? इससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा अगर वो 1 घंटे बाद रिप्लाई कर रही है? तुम्हारे पास क्या जिंदगी में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त? बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं। अगर तुम बिजी हो और लेट्स से तुम किसी में इंटरेस्टेड हो बात करने के, तो तुम एक टेक्स्ट कर सकते हो और तुम अपनी लाइफ में वापस बिजी हो सकते हो अगर तुम्हारे पास कुछ करने को होता। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है और तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी इस इंसान को दे रखी है, तो तुम बैठ के देख रहे हो, सोच रहे हो
तो उस प्रायोरिटी को शिफ्ट करो, अपनी प्राइड को किसी दूसरे इंसान के, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारे पास फुल डेटा भी नहीं है वो इंसान एक्चुअल में क्या कर रहा है। तुम एक अजम्पशन ड्रॉ कर रहे हो कि ये ऑनलाइन बैठी यानी किसी से बात कर रही होगी, देयरफॉर मुझे रिप्लाई नहीं कर रही। तुम्हें कैसे पता वो इंसान का फोन ऑन हो? तुम्हें कैसे पता उस इंसान का वो ऑनलाइन बैठी भी है तो वो नेसेसरली हो सकता है कुछ काम कर रही हो? तुम्हें कैसे पता? मैं तो पूरे दिन, मैं क्योंकि मेरा काम ऑनलाइन है, मैं ऑनलाइन रहता हूँ काफ़ी, मैं हर एक इंसान को अपनी लाइफ में 2-2, 3-3 घंटे बाद ही रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग, लेट्स से अगर मैं ऑनलाइन में बैठा हूँ, मेरा दिमाग उस कॉन्वर्सेशन को करने के लिए अभी रेडी नहीं है। मैं अभी दूसरी जगह पे बात कर रहा हूँ किसी और चीज़ के बारे में, किसी इंसान से। मैं अभी एकदम ही कूल कॉन्वर्सेशन, कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए रेडी नहीं हूँ कि और भाई क्या चल रहा है, और भाई क्या चल रहा है, नहीं हूँ। मैं अभी थोड़ा बिजनेस में मेरा दिमाग चल रहा है। मूड नाम की भी एक चीज़ होती है। मैं आपको एक सिंपल ऑल्टरनेटिव्स दे रहा हूँ। इट कुड बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग जो तुम सोच रहे हो, अज्यूम करो वो भी गलत है, बट तुम्हें नहीं पता वो इंसान एक्चुअल में क्या कर रहा है। दूसरी चीज़, वो इंसान तुम्हारी गर्लफ्रेंड में नहीं है, तुम्हारे पास क्या राइट है ये डिसरिस्पेक्ट इसमें लेने की? क्योंकि वो इंसान अभी, उसके पास पूरी राइट है यार, वो रिप्लाई ना करे, उसकी ज़िंदगी है। मेरी बात समझो यार। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम कैसे रिलेशनशिप में आना चाहते हो कि सब कुछ छोड़ के पूरे दिन में फिर फोन पे बैठे रहें? क्योंकि तुम उस डायरेक्शन में तो हो मेरे दोस्त, मानो या ना मानो, तुम कहोगे नहीं ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकली मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरे को एक अच्छी लड़की मिलेगी मैं काम करने लग जाऊंगा। घंटा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर अभी तुम बैठ के एक इंसान के इंस्टेंट रिप्लाई में परेशान हो रहे हो, तो कल तुम वही इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप में आ गए तो उस इंसान से तुम बहुत गुस्सा होगे अगर वो तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा है। अगर ऐसे इंसान के साथ हो जो कि अपनी एम्बिशन को नंबर 1 रख रहा है कि भाई उसके पास कह रही है भाई मेरे पास एक एग्जाम है या फिर मेरे को इसकी को फोड़ना है, तो मैं तुम्हें 1 घंटा ही दे पाऊंगी एक जिंदगी में, तो सॉरी एक दिन में 2 घंटे से बात कर पाएंगे हम, उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो तुम तो गुस्सा हो जाओगे, कहोगे अरे वाह, असली प्यार तो ये होता है। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि एक इंसान मेरे को जब चाहिए, जब भी मेरा मन करे टाइम निकाल ले। प्यार तो वही होता है कि भाई प्यार सबसे ऊपर है। उसकी जिंदगी भी तबाह कर दोगे, अपनी रिलेशनशिप भी खराब कर दोगे, अपनी जिंदगी में तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। आइडियल रिलेशनशिप तो वही हुई ना, जो कि इंसान अगर एक बिल्डिंग ईयर्स जो हैं आपके लाइफ के, जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उसमें अगर आप ये कह रहे हो कि हम दोनों रिलेशनशिप में भी हैं, बट अभी रिलेशनशिप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये साइलेंटली सीक्रेटली आराम से ग्रो कर सकती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो हमारा डे है 24 आ रही है, उसके अंदर मुझे सोना भी है, खाना भी है, बहुत सारी चीज़ें भी करनी है। उसमें अगर हम इस टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर पाएँ, अपनी रिलेशनशिप को चुपचाप रखें साइड में, दोनों लोग, वो ज़्यादा बेटर है ना यार, क्योंकि दोनों लोग ग्रो भी करते रहोगे और टाइम के साथ तुम लोग दूसरे से क्लोज भी आते चले जाओगे, रिलेशनशिप स्ट्रांग होती चली जाएगी, क्योंकि तुम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को। सोचना, अगर मैं इन कंक्लूजन बात करना चाहूं, तुमने अपनी प्रायोरिटी ही कहां दे रखी है एक स्ट्रेंजर के एक्शन के बारे में, जिसका रीजन क्या है वो तुम्हें पता ही नहीं है। यू डोंट नो व्हाई शी इज नॉट रिप्लाइंग। तीसरा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है और तुम उससे अफेक्ट हो रहे हो। सोचो कितना मिसप्लेस्ड है तुम्हारी प्रायोरिटीज लाइफ में। दोस्त, उन सबको निकाल के अपनी ज़िंदगी में लाओ। अगर एक ढंग का स्टेबल इंसान बनना है तो तुम्हारी, मैं बता देना चाहता हूँ क्या होना चाहिए, योर मैनर ऑफ बेसिकली रिएक्टिंग टू थिंग्स होनी चाहिए कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में तुम दिन में उठते हो और तुम्हारे को कोई इंसान पसंद भी करते हो, उससे बात कर रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब उसको रिप्लाई करना हो वो करेगी, जब उसका रिप्लाई आए, अगर तुम रेडी हो, कुछ नहीं कर रहे हो और तुम तैयार हो रिप्लाई करेगा, तो तुमने रिप्लाई कर दिया। गिव समबडी टाइम, मे बी उस इंसान को 4 दिन लगे तुम में इंटरेस्ट डेवलप करने में, और फिर वो इंसान हो सकता है तुम्हारे, क्योंकि उसको रिप्लाई इतने अच्छे लग रहे हैं, तुमसे और बात करने लग जाए। भाई पेशेंस नाम की एक चीज़ होती है, ये नहीं हो सकती है ना कि अभी या फिर कभी नहीं, इमीडिएट ही हो सब कुछ। ये क्या है? ये बचपना है दोस्त। तुम्हें नहीं पता किसी इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और अगर उसको इंटरेस्ट नहीं लेना होगा तो तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, 2 महीने बाद भी वो चीज़ वैसी ही रहेगी, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। और अगर तुम्हें किसी इंसान के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो पहले पेशेंस लाना पड़ेगा, और दूसरा तुम्हें क्वालिटी भाई उस इंसान को देनी पड़ेगी। यानी कि पेशेंस क्या होता है, उस इंसान को देखे तुम मर नहीं रहे हो, तुम पेशेंट हो, तुम कूल हो, तो इंसान थोड़ा सा और अट्रैक्ट होगा तुम पे, क्योंकि तुम ये नहीं कि पागल की तरह हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हो। दूसरी चीज़, उस इंसान को तुम स्पेस देने के केपेबल ही नहीं हो। क्या है यार, थोड़ा पर्सपेक्टिव लाओ अपनी ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ लाओ करने के लिए। तुम्हें बिजी होना चाहिए। इन शॉर्ट, यू शुड बी बिजी विथ थिंग्स, नॉट कि ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। भाई यू आर एट अ वेरी रॉन्ग प्लेस अगर तुम्हारी ज़िंदगी का ये स्टेट है कि एक स्ट्रेंजर से तुम ये बैठ के एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्हें रिप्लाई करे, और वो रिप्लाई नहीं कर रहे और तुम बैठ के उससे बॉदर हो रहे हो। ठीक है दोस्त, खाली इंसान वाली बात होगी ना, तो कुछ करने को नहीं क्या दोस्त, करो। अगर नहीं है तो लाओ अपनी चीज़ लाइफ में, अपनी चीज़ें थोड़े से रिलैक्स हो। नहीं कर रही, छोड़ो ना, कौन है, कोई नहीं है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे बाद रिप्लाई करी तो क्या हो गया,
क्या हो गया? क्या कुछ बुरा थोड़ी हो गया? मतलब क्या यार, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत रोते रहते हैं।